देखिए, रिपोर्ट पेश होने के बाद टीएमसी की सांसद डोला सेन एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। वो क्या कह रही है, सुन लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन हमारे साथ में। मैम, आप लोगों को आपत्ति क्या है, क्योंकि जो है रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सभी पक्षों की बात सुनी गई है। देखिए, सभी पक्ष की बात सुनने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने थे। जेपीसी में बहुत सारे अपोजिशन एमपीज नोट ऑफ डिसेंट दिए थे, तो वो नोट ऑफ डिसेंट का कोई एक्नॉलेजमेंट उनकी तरफ से, ट्रेजरी बेंच की तरफ से नहीं है। और इधर और एक अनकन्वेंशनल चीज़ हुआ कि लोकसभा में अभी तक नहीं दिया, राज्यसभा में टेबल कर दिया। ये तो सारे के सारे अनकन्वेंशनल है। और नोट ऑफ डिसेंट को भी, अपोजिशन की बात को भी, अपोजिशन एमपीओ की नोट ऑफ डिसेंट को भी एक्नॉलेजमेंट नहीं किया गया। उनका जो पॉइंट है उनको ही रखकर वो टेबल कर रहे हैं, इसीलिए हम वेहेमेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैम, वहाँ पे कहा जा रहा है, कमेटी के चेयरपर्सन और तमाम जो सदस्य हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नोट ऑफ डिसेंट को भी जगह दी गई। ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। करीबन 500 पन्ने की रिपोर्ट थी, लेकिन यहाँ जो सबमिट हुई है वो 650 पन्नों से ज़्यादा की रिपोर्ट। हम फिर बोल रहे हैं, ये तुगलकी, हिटलरी, मनमानी मोदी है तो मुमकिन है एटीट्यूड, जैसा एटीट्यूड चल रहा है, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट को इधर एक्नॉलेज नहीं किया गया। ये हमारा प्रोटेस्ट की कारण है। यानी साफ तौर पर टीएमसी सांसद डोला सेन जो ये कह रही है, इसकी जो विपक्ष की आवाज़ थी जिसमें उसने आपत्ति दर्ज करवाई थी रिपोर्ट पर, उसको जगह नहीं दी गई इस रिपोर्ट में, इस वजह से कर रहे हैं विरोध। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और विपक्ष के विरोध की बड़ी वजह यह सामने निकल कर आ रही है कि जेपीसी में विपक्ष की तरफ से जो आपत्तियां रखी गई थी उसको रिपोर्ट में जगह क्यों नहीं दी गई। और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल में बदलाव की जो सिफारिश की गई है, संशोधित वक्फ एक्ट, कलेक्टर के पास सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की जांच करने का अधिकार। जेपीसी ने सलाह यह दी कि आप ये कीजिए कि जांच अधिकार जो है वो कलेक्टर रैंक से ऊपर के किसी अधिकारी को दे दिया जाए, जिसे राज्य सरकार नामित करे। ये जेपीसी की तरफ से सलाह दी गई है। और जो आपत्ति थी वक्फ संपत्तियों का 6 महीने में पोर्टल पर पंजीकरण हो, इस पर जेपीसी ने सलाह दी है उचित कारण होने पर समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। और वहीं कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद। ये जेपीसी रिपोर्ट जो सामने आई है, इसको लेकर जो विपक्ष के सांसदों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कह रहे हैं इमरान मसूद, ये सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हो गई है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इमरान मसूद है, कांग्रेस सांसद और जेपीसी में आप सदस्य भी रहे। रिपोर्ट पेश हो गई, आपकी पहली प्रतिक्रिया, राज्यसभा में रिपोर्ट पेश हो गई। देखिए, ये पूरी तरीके से मुसलमानों के ऊपर एक ऐसा व्यवहार है जो संख्या बल के आधार पर आप इतनी क्रूरता के साथ उनके अधिकारों को बुलडोज करने का काम कर रहे हो। ये देश के अंदर काले इतिहास में काले नंबर अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन सर, जब बिल आया था आप लोगों ने जो आपत्ति जताई थी, इसीलिए तो जेपीसी गठित की गई थी ताकि जो तमाम आपत्तियां हैं उन पर चर्चा हो और उसको ठीक किया जा सके, सुधार किया जा सके, इसीलिए तो जेपीसी गठित हुई। फिर आप संतुष्ट क्यों नहीं? सुधार की तो बात छोड़ दीजिए, हमारा डिसेंट नोट भी नहीं लगाया। आप सुधार की बात तो छोड़ दीजिए, हमारा डिसेंट नोट भी नहीं लगाया। और झूठ का पुलिंदा है, इसके अंदर एक झूठा नैरेटिव देश में चलाने का प्रयास किया गया कि पसमंदा मुसलमानों को आपने सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो। मुसलमान तो 99% बस गरीबी है, मुसलमान के पास पैसा है कहाँ? मुसलमान के पास तो हालात मुसलमान के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर साबित हो रहे हैं कि मुसलमान के क्या हालात हैं। जो कुछ बचा हुआ था आप उसे भी छीनना चाहते हो, आप मस्जिदें भी छीनना चाहते हो, आप कब्रिस्तान भी छीनना चाहते हो, आप हमारी ईदगाह भी छीनना चाहते हो, इमामबाड़े भी छीनना चाहते हो। तो विपक्ष के तेवर किस रूप में तल्ख नजर आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।